Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about air pollutants and their sources. Now we are going to discuss about properties of air pollutants and their effects on human systems. Let us discuss about the properties of carbon monoxide. Carbon monoxide contains one carbon atom and one oxygen atom. Carbon monoxide is basically a colorless, odorless, poisonous gas. स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कौन कौन सी खुसूसियात हैं, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक कलरलेस गैस होती है, यानी एक ऐसी गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, और ये एक बहुत ही पॉइजनस किस्म की गैस है, एक बहुत ही जहरीली गैस है। तो चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई कलर नहीं है, कोई इसकी स्मेल नहीं है, तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को इनविजिबल किलर भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी गैस है जो इंसान की डेथ का बाइस बन सकती है। और इनविजिबल इसलिए क्योंकि जो इसकी मौजूदगी है, इसकी प्रेजेंस है, उसका पता नहीं चलता, लेकिन जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं कि समटाइम्स डेथ कोज हो जाती है। अमंग इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूड्स हेडेक, डिजीनेस, nausea, breathlessness, collapse and loss of consciousness. कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्हेलेशन से जो इफ़ेक्ट्स कोज होते हैं उनमें हेडेक है, यानी सर दर्द, चक्कर आना, नोसिया यानी वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दुश्वारी पैदा होना, इसके अलावा कोलैप्स और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी, और एट द एंड जो विक्टिम है वो बेहोश हो जाता है, अपने होशो हवास में नहीं रहता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर इन्हेलेशन हो जाए तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा देर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी इन्हेलेशन रहे तो ये डेथ भी कॉज कर देती है। अभी जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के इफ़ेक्ट डिस्कस किए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इन्हेलेशन से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाते हैं, इसके अलावा जो इंसान है वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करती है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की इन्हेलेशन हो जाए तो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो जो विक्टिम है उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, वो अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको खो देगा और बेहोश हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ another pollutant which is a sulfur dioxide. Sulfur dioxide is also a colorless gas but with an irritating smell. Sulfur dioxide contain one atom of sulfur and two atoms of oxygen. सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी एक प्यूटेंट है जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर एक सल्फ़र एटम होता है जबकि दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। दो ऑक्सीजन के एटम जब एक सल्फ़र के एटम से कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही कलरलेस गैस है, यानी इस गैस का भी कोई कलर नहीं है, क्योंकि जब गैस का कोई कलर नहीं है तो इसकी प्रेजेंस का हमें पता नहीं चलता। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी कोई स्मेल भी नहीं थी, वो ऑडरलेस गैस थी, जबकि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है। सल्फ़र की स्मेल होती है जिस तरह रोटन एग की स्मेल होती है, यानी ख़राब अंडे की स्मेल होती है, इसी तरह की सल्फ़र डाइऑक्साइड की स्मेल होती है और बहुत ही इरिटेशन पैदा करती है। इस वजह से स्मेल की वजह से हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता चल जाता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ना तो कोई कलर था ना ही उसकी कोई स्मेल थी, तो उसका पता चलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है
वो जब किसी जगह पर मौजूद होगी तो इसकी इरिटेटिंग स्मेल की वजह से हमें इसकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो इफ़ेक्ट्स हैं, यानी वो कौन सी ऐसी असरात हैं जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के इन्हेलेशन की वजह से पैदा होते हैं। तो अगर कोई पर्सन सल्फ़र डाइऑक्साइड को इनहेल कर ले तो उसको निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा ये लंग कैंसर कोज करती है और बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां पैदा करती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की इन्हेलेशन से निमोनिया हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है यानी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम कंबाइनली कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड शामिल है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की तरह कलरलेस गैसेज होती हैं। इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक ऑडरलेस गैस थी, जबकि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसकी एक इरिटेटिंग स्मेल थी, जबकि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है इनकी स्वीट स्मेल होती है। तो इनका भी हमें इनकी स्मेल से पता चल जाता है कि किस जगह पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद हैं। इन्हेलेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लिया जाए तो इससे सांस की बीमारियां और दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये एसिड रेन का भी बाइस बनती है। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज़ और थर्मल पावर स्टेशन प्लांट से बाहर हमारे इन्वायरमेंट में एंटर हो जाती हैं। इन्वायरमेंट में एंटर होने के बाद ये जो गैसेस हैं, ये जो एयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती हैं और एसिड बना देती हैं। इन एसिड्स को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जो है ये बारिश के साथ मिल जाते हैं, और जब बारिश होगी तो वो एसिडिक होगी, यानी जो भी रेन आएगी वो एसिडिक रेन होगी। इस वजह से उस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसका जो सबसे मेजर इफ़ेक्ट है वो ये कि एसिड रेन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और इस वजह से प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स शो करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि फ़िज़ाई पोल्यूटेंट्स की खुसूसियात क्या हैं और किस तरह से ये जो फ़िज़ाई पोल्यूटेंट्स हैं ये इंसानी ऑर्गन्स को मुतासिर करते हैं। इसमें से सबसे पहला पोल्यूटेंट था वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग बेबू जहरीली गैस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की खुसूसियात हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेरंग बेबू जहरीली गैस है। और इसके असरात क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के असरात को आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सर दर्द हो सकता है, हार्ट अटैक, दिमाग पर पड़ने वाले मुज़र असरात होते हैं, और इसके अलावा सांस के मसाइल पैदा होते हैं। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो जिस्म में ऑक्सीजन की फ्राहमी को कम कर देती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोल्यूटेंट था वो था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की पहले हमने खुसूसियात देखी कि बेरंग, नागवार और बू रखने वाली गैस है। इसके बाद जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के असरात थे उसमें था कि ये बारिश के पानी के साथ मिलकर बारिश को तेज़ाबी बना देती है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे कि इससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, नमूनिया हो जाता है और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो आप यहाँ से ऐड करेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो तबाह हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासिर होता है। इस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड में पहले आप सल्फ़र डाइऑक्साइड की खुसूसियात को बयान करेंगे और उसके बाद आप इसके असरात बयान करेंगे, और इसके असरात को भी आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और यहाँ से फिफ्थ पॉइंट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ये जहरीली गैसें होती हैं, इनके असरात क्या हैं। जिसमें पहला पॉइंट है वो है कि बारिश के पानी में हल होकर तेज़ाबी बारिश बनाती हैं, और दूसरा इसमें पॉइंट है कि फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.3 है कि इंसानी ऑर्गन सिस्टम्स पर कार्बन मोनोऑक्साइड के नुकसानदा असरात बयान करें। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स पर जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 48 पर है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। जैसे अभी हमने पॉइंट्स में डिस्कस किए कार्बन मोनोऑक्साइड के असरात, इसी तरह आप लोग पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, और ये टोटल 5 पॉइंट्स बनते हैं। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.3 है, ये उसका आंसर कवर हो जाता है। अब इस टॉपिक के अंदर से जो मज़ीद सवाल बनते हैं वो क्या है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के असरात बयान करें। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के असरात में भी आप जो अभी हमने डिस्कस किया कि बारिश को तेज़ाबी बना देती है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, नमूनिया होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट को तबाह कर देती है, वो आप यहाँ से इसका लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के असरात बयान करें। तो इसके 2 असरात हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला ये है कि बारिश के पानी को तेज़ाबी बनाती है, और दूसरा हमने देखा कि फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करती है। इसके अलावा इस टॉपिक में से जो MCQs बनते हैं वो कौन से हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की खुसूसियात के बारे में MCQ बन सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है, बेरंग है, बेबू है और जहरीली गैस है। ये एज ए MCQs आपको पेपर में आ सकता है। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड की खुसूसियात के बारे में भी MCQs बन सकता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का रंग कैसा है, तो ये बेरंग है। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड की बू कैसी है, तो ये एक नागवार बू रखने वाली गैस है। इसी तरह से एक और MCQs भी इस टॉपिक में से बनता है कि कौन सी गैस से कैंसर हो सकता है, तो वो गैस का क्या नाम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड वो गैस है जो कैंसर का बाइस बनती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में से आपने देखा कि MCQ भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होता है। तो आप इस टॉपिक में जितने आपको MCQs बताए गए, क्वेश्चंस हाईलाइट करवाए गए, उन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।